गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 18 ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 18 ऑफ दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ एसबीआई एमडी अश्विनी कुमार तिवारी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अप्रूव किया है 2 ईयर ऑफ एक्सटेंशन अश्विनी कुमार तिवारी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उनको जो है यहाँ पर जो उनका टेन्योर रहेगा ये जनवरी 27 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यू करेंगे 31 दिसंबर 2027 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रीअपॉइंट कर रही है अश्विनी कुमार तिवारी जी को एज एसबीआई एमडी, और जो है उनका ये टेन्योर जो है 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। सेकेंड टाइम ये एक्सटेंशन उनको दी जा रही है। इससे पहले भी 2 ईयर की एक्सटेंशन उनको दी जा चुकी है। इससे पहले जो है उनको 2024 में ये एक्सटेंशन दी गई थी। उनको फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया था एज अ एसबीआई एमडी इन जनवरी 2021, 3 सालों के लिए, और उसके बाद जो है उनको 2024 में एक्सटेंशन दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़, रवि रंजन अपॉइंटेड एज न्यू एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रवि रंजन को अपॉइंट किया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनकी जो अपॉइंटमेंट है ये अनाउंस की गई 15 दिसंबर 2025 को, और वो सक्सीड करेंगे विनय एम तौनसे को, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं 30 नवंबर 2025 को। रवि रंजन की जी की अगर हम अपॉइंटमेंट देखें तो उनकी अपॉइंटमेंट की गई है 30 सितंबर 2028 तक, और अनटिल फर्दर ऑर्डर। प्रोफाइल अगर हम रवि रंजन का देखें तो वो एक सीजन बैंकर हैं विद लॉन्ग करियर एट एसबीआई, और इसके अलावा जो प्रीवियसली वो सर्व कर चुके हैं एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। एसबीआई लीडरशिप फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो एसबीआई को गवर्न करता है चेयरमैन, और उनको सपोर्ट किया जाता है 4 मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। एसबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देख लेते हैं एज ऑफ दिसंबर 2025। तो चेयरमैन एसबीआई के हैं सीएस शेट्टी, और मैनेजिंग डायरेक्टर में रवि रंजन आ जाएंगे जो कि न्यूली अपॉइंटेड है। उसके बाद अश्विनी कुमार तिवारी आ जाएंगे, राणा आशुतोष कुमार सिंह आ जाएंगे, और रमा मोहन राव जो है वो चार मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं एसबीआई के करंटली। नेक्स्ट न्यूज़, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025, ब्लैक वॉरेंट डोमिनेट्स, जयदीप अहलावत, जहान कपूर और अनन्या पांडे शाइन्स। तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 के अनाउंस किए गए 16 दिसंबर 2025 को मुंबई में, और यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया गया अचीवमेंट्स को इंडिया की जो बूमिंग स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री है। ये जो इवन हाईलाइट करता है यहाँ पे डाइवर्सिटी, हमारी जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग है, क्राइम थ्रिलर्स है, सोशल ड्रामा और जो कॉमेडीज़ है, यहाँ पे जो है इनको हाईलाइट किया जाता है इन अवार्ड्स के दौरान। विक्रमादित्य मोटवानी की नेटफ्लिक्स सीरीज है ब्लैक वॉरेंट, जो कि यहाँ पे मेजर कैटेगरी में इसने यहाँ पे अवार्ड जीते हैं, और इसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है एज द मोस्ट अवार्डेड सीरीज ऑफ द ईयर। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जयदीप अहलावत, जहान कपूर और अनन्या पांडे को यहाँ पे टॉप एक्टिंग का ऑनर दिया गया है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड यहाँ पे ऑनर करते हैं एक्सीलेंस इन वेब सीरीज़, ओरिजिनल फिल्म्स और शॉर्ट फॉर्मेट्स के लिए। यहाँ पे जो है वो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवार्ड दिए जाते हैं। लिस्ट अगर हम 2025 के विनर्स की देखें तो सीरीज़ कैटेगरीज में बेस्ट सीरीज़ अवार्ड दिया गया है ब्लैक वॉरेंट के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई थी। बेस्ट सीरीज़ क्रिटिक्स में पाताल लोक सीजन 2 प्राइम वीडियो के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर सीरीज़ में विक्रमादित्य मोटवानी, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय और अंबिकेश पंडित और रोहिन रविंद्रन को ब्लैक वॉरेंट के लिए जो है यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर सीरीज़ क्रिटिक्स में अनुभव सिन्हा को और नागेश कुकनूर को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा में अगर हम देखें तो जयदीप अहलावत को पाताल लोक सीजन 2 के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स में जहान कपूर ब्लैक वॉरेंट के लिए, और बेस्ट एक्टर फीमेल ड्रामा में मोनिका पंवर खौफ प्राइम वीडियो के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स में रशिका दुग्गल को और रशिका दुग्गल शेखर को होम के लिए जियो हॉटस्टार पर जो स्ट्रीम हुई थी अवार्ड दिया गया है।
टेक्निकल स्टोरी टेलिंग अगर सीरीज देखें तो हम तो बेस्ट स्टोरी के लिए समिता सिंह की खौफ के लिए उनको अवार्ड दिया गया और सुदीप शर्मा पाताल लोक सीजन 2 के लिए बेस्ट स्टोरी टेलिंग का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए सुदीप शर्मा पाताल लोक सीजन 2 के लिए अवार्ड दिया गया है। वेब ओरिजिनल फिल्म में अगर हम देखें तो बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स प्राइम वीडियो के लिए अवार्ड दिया गया है और बेस्ट डायरेक्टर फिल्म सुची तलाटी गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए दिया गया है। ओवरऑल अगर हम हाईलाइट देखें तो मोस्ट अवार्डेड सीरीज इसमें ब्लैक वॉरेंट रही है नेटफ्लिक्स के लिए और टॉप एक्टिंग ऑनर अगर हम देखें तो जयदीप अहलावत, जहान कपूर और अनन्या पांडे रहे हैं। टेक्निकल एक्सीलेंस लीडर अवार्ड जो है खौफ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी ऑनर्ड विद इथोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अ हिस्टोरिक फर्स्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे कन्फर किया गया है इथोपिया के टॉप सिविलियन अवार्ड से द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, उनकी जो ऑफिशियल विजिट रही इथोपिया की। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो इस रिकॉग्निशन के साथ ही पीएम मोदी जो है बन गए हैं फर्स्ट ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट टू रिसीव इथोपियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। इस डिस्टिंक्शन के साथ ही अगर हम बात करें तो ये पीएम मोदी का 28th इंटरनेशनल स्टेट ऑनर रहेगा। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इथोपिया का और ये जो है उन इंडिविजुअल को दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन पे करते हैं इथोपिया के जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप और ग्लोबल जो स्टैंडिंग रही है उनमें एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड पीएम मोदी को जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया गया इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डॉक्टर अबी अहमद अली के द्वारा और पर्सनली जो है इन्होंने होस्ट किया था सेरेमनी को। इसके अलावा अगर हम पीएम मोदी का रिस्पॉन्स देखें तो उन्होंने जो इस अवार्ड को ऑनर किया है एज अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस और उन्होंने इस अवार्ड को डेडिकेट किया है 140 करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल माइलस्टोन अगर हम देखें तो ये मोदी जो है फर्स्ट ग्लोबल लीडर बन गए हैं टू रिसीव इथोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और ये उनका 28 टॉप फॉरेन स्टेट अवार्ड रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़, नीरज घयावन घयावन्स होम बाउंड सिक्योर स्पॉट इन ऑस्कर 2026। तो इंडियन सिनेमा ने यहाँ पे जो है एक माइलस्टोन अचीव किया है। नीरज घयवान की फिल्म है होम बाउंड जिसको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ एट द 98th एकेडमी अवार्ड 2026। ये जो फिल्म है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की गई है 15 जो फाइनल कंटेंडर्स है उनके बीच में इसको जो है डाला गया है और इसको जो है चूज़ किया गया था 86 कंट्रीज़ में से जो एंट्रीज दी गई थी उनमें से जो है इसको 15 कंटेंटर्स में शामिल किया गया है। और ये जो 15 फिल्म शॉर्ट लिस्ट की गई हैं उनमें से जो है 5 फिल्म जो रहेगी वो अल्टीमेटली जो है वो फाइनली नॉमिनेट होंगी ऑस्कर के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ये अचीवमेंट भी जो है इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी इंडियन जो हमारा ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर में। और होम बाउंड की अगर हम बात करें तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो नीरज गयावन है और जो लीड कास्ट है इसमें ईशान खट्टर आ जाएंगे और विशाल जेठवा इसमें आ जाएंगे। सपोर्टिंग रोल में इसमें जानवी कपूर रहेगी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अगर हम इस मूवी का देखें तो इस मूवी को पहले भी प्रीमियर किया जा चुका है केन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में। इसके अलावा जो इसको स्क्रीन किया गया था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान और इसने जो है यहाँ पे सेकंड रनर अप का अवार्ड जीता था फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस चॉइस अवार्ड। मेन अगर पॉइंट्स अगर हम देखें तो फिल्म आ जाएगी यहाँ पे होम बाउंड, डायरेक्टर इसके नीरज गहवान आ जाएंगे। कैटेगरी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आ जाएगी और इवेंट जो है इसका 98th एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 हो जाएगा और शॉर्टलिस्ट साइज इसका 15 फिल्म हो जाएगा और लीड एक्टर्स में इसमें ईशान खट्टर और विशाल जेठवा आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़, गूगल इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया वाया रुपे। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क मूव इंडिया ने लिया है। इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है गूगल ने यहाँ पे रोल आउट किया है इसका फर्स्ट एवर ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इंडिया में और ये इसने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग की है विद एक्सिस बैंक जो कि ऑपरेट करेंगे यहाँ पे रुपे नेटवर्क को। ये जो कार्ड है डायरेक्टली इंटीग्रेट करेगा गूगल पे के साथ और इसको लिंक किया जाएगा यूपीआई के साथ और ये एनेबल करेगा यूजर्स को अपनी जो पेमेंट है सीमलेसली यहाँ पे मर्चेंट पेमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकेगा।
फीचर अगर हम देखें गूगल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के, तो ये रन करेगा ऑन द रुपे नेटवर्क, और ये जो कंपैटिबल रहेगा विद यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस। डिफरेंशिएट इसको किया गया है वीज़ा और मास्टर कार्ड से, क्योंकि इसको जो है जो कि लिंक नहीं है यूपीआई के साथ, वीज़ा और मास्टर कार्ड। ऑफर यहाँ पे किया जाएगा इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम, कैशबैक और पॉइंट्स यहाँ पे क्रेडिट किए जाएंगे इमीडिएटली आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, और उसको जो है यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट पेमेंट्स के लिए। रुपए और यूपीआई इंटीग्रेशन क्यों सिग्निफिकेंट है, तो बोथ रुपए और जो यूपीआई है इसको मैनेज किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और उनकी जो है ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे कंबाइन करेगी रीच ऑफ यूपीआई विद द क्रेडिट एंड रिवॉर्ड बेनिफिट्स ऑफ अ कार्ड। रुपए यूपीआई क्रेडिट जो मॉडल है यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ट्रांजेक्शन गेन किया इसने अपना ट्रांजेक्शन विद फिनटेक प्लेयर्स के साथ, जिसमें फ़ोन पे आ जाता है, पेटीएम आ जाता है, और गूगल की जो एंट्री है इसमें फर्दर इसको स्ट्रेंथ करेगी, इसका जो ग्रोइंग सेगमेंट रहेगा। एक्सिस बैंक का अगर हम रोल देखें, तो एक्सिस बैंक यहाँ पे जो है सर्व करेगा एज अ इशूइंग पार्टनर फॉर द कार्ड, और ये जो कोलैबोरेशन है ये मर्ज करेगी गूगल की जो टेक्नोलॉजी है और यूज़र बेस है विद एक्सिस बैंक्स बैंकिंग एक्सपर्टीज, कॉम्प्लाइंस एंड क्रेडिट अंडरराइटिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है हमारा जो इवॉल्विंग बैंक फिनटेक पार्टनरशिप मॉडल है इंडिया का, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें उसका जो इवॉल्विंग रोल बढ़ रहा है। मेन पॉइंट्स अगर हम देखें, तो गूगल ने लॉन्च किया इसका फर्स्ट एवर ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, पार्टनर इसने किया है एक्सिस बैंक ऑन द रुपे नेटवर्क, और कार्ड जो है यहाँ पे लिंक करेगा टू यूपीआई फॉर मर्चेंट पेमेंट्स, और इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट रिवॉर्ड कैशबैक ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। रुपे एंड यूपीआई बोथ को जो है यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा एनपीसीआई के द्वारा, और वीज़ा और मास्टर कार्ड क्रेडिट्स जो है वो कैन नॉट बी लिंक टू द यूपीआई। नेक्स्ट न्यूज़, पोंदूरू खादी ऑफ आंध्र प्रदेश सिक्योर्स जीआई टैग रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे एक मेजर बूस्ट यहाँ पे मिला है इंडिया का जो हैंडलूम हेरिटेज है। पोंडूरू खादी जो कि फाइन हैंडस्पन कॉटन फैब्रिक है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से उसको उसको यहाँ पे ऑफिशियली ग्रांट किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो रिकॉग्निशन है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो एक सेंचुरी के बाद यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले महात्मा गांधी ने जो है वो इसको प्रेज़ किया था, इस फैब्रिक को, इसके एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप के लिए और इसकी फाइनेंस के लिए जो है वो प्रेज़ किया था। उसके अगर उसी प्रेज़ के अप्रॉक्सीमेट एक सेंचुरी के बाद ही जो है इस को यहाँ पे ये रिकॉग्निशन दिया गया है। क्यों यूनिक है पोंदुरू खादी, तो ये जो है ट्रेडिशनल हैंड स्पन है और हैंड वूवन कॉटन फैब्रिक है, जो कि अपने जानी जाती है अपने डेलिकेट टेक्सचर और ड्यूरेबिलिटी के लिए, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग लोकल ग्रोन कॉटन्स, और ट्रेडिशनल इसको स्पिनिंग मेथड जो है इसको इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इसका यही है कि इसको जो है प्रमोट किया गया था गांधी जी के द्वारा ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एज अ सिंबल ऑफ स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस। जीआई टैग का जो अगर मीनिंग अगर हम देखें, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह का फॉर्म है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, जो कि प्रोडक्ट्स को दिया जाता है उनके स्पेसिफिक रीजन के लिए, और ये यहाँ पे सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है उनकी ट्रेडिशनल जो नॉलेज रहती है, और प्रिवेंट करता है मिस यूज ऑफ द प्रोडक्ट नेम, और इंश्योर करता है यहाँ पे ऑथोराइज प्रोड्यूसर्स को जो कि उसको मार्केट कर पाएंगे अंडर द जीआई लेबल। पुंतुरु खादी के लिए जो रिकॉग्निशन है इसका एनहांस करेगा इसकी ऑथेंटिसिटी को, और इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसकी जो आर्टिसनल आइडेंटिटी है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। कल्चर और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, तो जो जीआई टैग है यहाँ पे स्ट्रेंथ करेगा इंडिया के जो एफर्ट्स रहते हैं टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड इंडिजिनस क्राफ्ट्स, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी इंडिया में कई जीआई टैग्ड फैब्रिक हैं, जिसमें बनारसी सिल्क आ जाता है, कांचीपुरम सिल्क आ जाता है, पोचमपल्ली इकत आ जाता है, और चंदेरी फैब्रिक आ जाता है। ये ऑलरेडी जीआई टैग्स है इंडिया से। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया रोल्स आउट एआई पावर्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कम्युनिटी स्क्रीनिंग इनिशिएटिव फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि एक मेजर स्टेप रहेगा अर्ली डिटेक्शन डायबिटीज़ आई डिजीज़ में, और स्ट्रेंथ करेगा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को। ये जो प्रोग्राम है इसको फॉर्मली अनवील किया गया न्यू दिल्ली में 16 दिसंबर 2025 को।
ये जो इनिशिएटिव है इस ये एक जॉइंट एफर्ट रहेगा हमारे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस, एम्स का, और यहाँ पे जो है ई हेल्थ एआई यूनिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस पे आ जाएगी। इसको जो इनॉग्रेट किया गया आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में बाय सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन के द्वारा और डायरेक्टर जनरल एएफएमसी अलॉन्ग विद प्रोफेसर राधिका टंडन चीफ ऑफ राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस, एम्स, एम्स के द्वारा जो इसको इनॉग्रेट किया गया। मधु नेत्रा एआई प्लेटफॉर्म, तो मधु नेत्रा एआई जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे ये जो है वो इसको मधु नेत्रा एआई के द्वारा इस प्रोग्राम को जो है सपोर्ट किया गया, जो कि एक वेब बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म है। इसको डेवलप किया गया है राजेंद्र प्रसाद सेंटर एम्स के द्वारा। ये जो है यहाँ पे ऑटोमेट करेगा स्क्रीनिंग को, ग्रेडिंग को और ट्राइएजिंग को ऑफ रेटिनल इमेजेस, और कैप्चर करेगा इसको वाया हैंड हैंड हेल्ड फंडस कैमरास के थ्रू। मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज और हेल्थ केयर असिस्टेंट जो है यहाँ पे कंडक्ट करेंगे स्क्रीनिंग्स को एट द कम्युनिटी लेवल। इसके अलावा जो है यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड रियल टाइम डाटा जो है वो डिजीज प्रिवलेंस और जियोग्राफिक स्प्रेड में जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। पायलट फेज, और अगर रेफरल सिस्टम देखें तो जो है इसको पायलट फेज पे रोल आउट किया गया है 7 सीवियर लोकेशंस में, जिसमें पुणे आ जाता है, मुंबई, बेंगलुरु, धर्मशाला, गया, जोरहाट और कोची आ जाता है, जहाँ पे इसको पायलट रोल आउट किया गया है। ये जो सेंटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अर्बन, रूरल, हिली, कोस्टल और रिमोट रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल जो जितनी भी ये 7 साइट्स है यहाँ पे ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी आरपीसी एम्स में, और जो है पेशेंट आइडेंटिफाई किए जाएंगे विद डायबिटिक रेटिनोपैथी, और उनको जो है रेफर किया जाएगा डायबिटिक केयर के लिए। इसके अलावा जो विजन थ्रेटनिंग केसेस जो होंगे उनको यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा विट्रियो रेटिनो स्पेशलिस्ट के लिए एट डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और जिनको की कोऑर्डिनेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट न्यूज़, सहकार सारथी इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है सहकार सारथी, जो कि एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी है, और इसको डिज़ाइन किया गया है टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स अक्रॉस द कंट्री। ये जो प्रोग्राम है इसको जो है यहाँ इसका एम है रूरल रूरल कोऑपरेटिव जो बैंक्स है उनको यहाँ पे रेगुलेट करना है और इनको एनेबल करना है टू डिलीवर स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज। एस्टेब्लिशमेंट, और अगर हम अप्रूवल देखें हम सहकार साथी का, तो इसको फॉर्मली रजिस्टर किया गया था 21 जुलाई 2025 को आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है एज अ कॉमन टेक्नोलॉजी और सर्विस बैकबोन के थ्रू, और इसका जो मेन एम है वो है यहाँ पे एड्रेस करना लॉन्ग स्टैंडिंग जो गैप है हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में विद इन आरसी रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक को जो है यहाँ पे डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है अभी तक उसमें काफ़ी सारा गैप यहाँ पे देखा गया है रीजनल रूरल बैंक्स में, तो उसको जो है वहाँ पे उन गैप्स को जो है वो पूरा करना इसका मेन एम रहेगा। कैपिटल और ओनरशिप स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑथोराइज किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 करोड़, और इसमें जो शेयर होल्डिंग हो रहेगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी 3 स्टेक होल्डर्स में, जिसमें नाबार्ड आ जाता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आ जाता है, और पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल कोऑपरेटिव बैंक आ जाते हैं। 33.33% की स्टेक होल्डिंग इसमें रहेगी। टेक्नोलॉजी और सर्विसेज क्या क्या ऑफर किए जाएंगे, तो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे मॉडर्न कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इसके अलावा जो है उनको एनेबल किया जाएगा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें एपीएस और यूपीआई आ जाते हैं। सपोर्ट किया जाएगा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और आईटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड को। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है डोमेन माइग्रेशन और ऑफर किए जाएंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग। इम्पैक्ट क्या रहेगा यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकिंग में, तो यहाँ पे बाय ऑफरिंग शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सहकार सारथी जो है यहाँ पे इम्प्रूव करेगा अपना कस्टमर एक्सेस को, और यहाँ पे जो एनहांस होगी इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और एसिलरेट करेगा ये अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बाय रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेशन अमित शाह के द्वारा लोकसभा में, और ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव बैंकिंग इकोसिस्टम।
मेन पॉइंट्स अगर हम देखें इसके तो सहकार सारथी है, एक शेयर्ड सर्विस एंटिटी है रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स की। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 21 जुलाई 2025 रही आफ्टर आरबीआई अप्रूवल। ऑथोराइज्ड कैपिटल इसमें ₹1000 करोड़ आ जाएगी। ओनरशिप में इसमें इक्वल शेयर होल्डिंग आ जाएगी नाबार्ड, एनसीडीसी और आरसीबीज की। और की सर्विसेज इसमें सीबीसी, यूपीआई, एपीएस और साइबर सिक्योरिटी इसमें सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इंपोर्ट्स कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं 8 ब्लैक शेप्ड जो कैपुचिन मंकी है साउथ अफ्रीका से अंडर फॉर्मल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है एनहांस करना जेनेटिकल डाइवर्सिटी को और स्ट्रेंथन करना है कंजर्वेशन फोकस जूलॉजिकल मैनेजमेंट एट द पार्क। अराइवल और क्वारंटाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इंक्लूड किए गए हैं 4 मेल और 4 फीमेल यहाँ पे जो है लाए गए हैं। और उन ये जो है 14 दिसंबर को जो है यहाँ पे अराइव हो गए हैं। ठीक है, और एज पर द प्रोटोकॉल इनको जो है पहले डेजिग्नेटेड क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाएगा और उसके बाद जो है इनको मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स के बाद इंट्रोड्यूस किया जाएगा जू में। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया अपहोल्ड्स वसुदेव कुटुंबकम एट 11th UNAOC फोरम इन रियाद। तो इंडिया ने यहाँ पे रीअफर्म करा है अपना किया है अपना कमिटमेंट टू ग्लोबल हार्मोनी डायलॉग एंड इंक्लूसिव वैल्यूज एट द 11th यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन फोरम हेल्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया। ये जो इंटरवेंशन है यहाँ पे हाईलाइट करता है इंडिया का जो सिविलाइजेशन है प्लूरलिज्म के लिए और जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का जो हमारा एम है अमिड ग्रोइंग ग्लोबल डिविजन्स। इंडिया की जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो जो इंडिया का डेलीगेशन गया था उसको लीड किया था पी कुमारन ने, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। और यहाँ पे जो है इंडिया ने डिलीवर किया है स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई लेवल जो मीटिंग चल रही थी ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट UNAOC में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इंडिया ने अपना रीट्रेट किया है अपना जो कंसिस्टेंट सपोर्ट है फॉर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स और जो कि यहाँ पे एनकरेज करता है इंटरकल्चरल और इंटरफेथ डायलॉग्स को। इंडिया यहाँ पे एम्फेसाइज करता है अपना वसुदेव कुटुंबकम, जो कि यहाँ पे बिलीव करता है दैट अ वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसके अलावा सर्वधर्म संभव पे इंडिया ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है, जो कि यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन पर फोकस करता है। हमारी जो वैल्यू रहती है उसको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया हमारे जो सेक्रेटरी यहाँ पे थे पी कुमारन के द्वारा जो है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये जो रियाद सऊदी अरेबिया रियाद में ये होस्ट की जा रही थी ये डायलॉग, और 14 से 15 दिसंबर को जो है वो होस्ट किया जा रहा था। इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस फिगर्स, सिविल सोसाइटी, यूथ और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट रहे। और यहाँ पे जो ये मार्क कर रहा था 20 ईयर्स ऑफ UNAOC's एस्टेब्लिशमेंट, जो कि यहाँ पे एक रिन्यूविंग ग्लोबल कमिटमेंट रहेगा टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड lasting peace in the face of widening ideological divides. नेक्स्ट न्यूज़, ASI's ऑर्गेनाइजेज नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रोजेक्ट मौसम फ्रेमवर्क इन न्यू दिल्ली। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कंडक्ट किया है एक नेशनल वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली नवंबर 2025 में यहाँ पे कंडक्ट किया था। और इसमें जो है रिफाइन किया है थीमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ प्रोजेक्ट मौसम। ये जो इवेंट है यहाँ पे जो है एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे कलेक्ट हुए थे डाइवर्स फील्ड से टू डिस्कस द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें स्कोप आ जाता है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ आ जाती है अक्रॉस इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया गया था। पर्पस क्या था इस वर्कशॉप का, तो इसका अगर हम वर्कशॉप का एम देखें तो इसका जो मेन एम था वो था गैदर करना स्ट्रक्चर इनपुट्स फ्रॉम फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट मौसम थीमेटिक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे एग्जामिन किया जो प्रोजेक्ट के कल्चरल, मैरीटाइम और हेरिटेज जो डायमेंशन थे उसको यहाँ पे जो है वो एग्जामिन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे कोहिसिव रोड मैप प्रपोज किया गया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर कंट्रीज। फाइनेंशियल एलोकेशन जो है यहाँ पे सैंक्शन की गई है ₹30 लाख की फॉर द वर्कशॉप। ठीक है ना, और जो है फंड्स यहाँ पे यूटिलाइज किए गए फॉर द वेन्यू अरेंजमेंट, एक्सपर्ट कंसल्टेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस के लिए। ब्रॉड स्कोप अगर हम प्रोजेक्ट मौसम का देखें तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे एक्सप्लोर करता है हिस्टोरिक मैरीटाइम कल्चर लिंकेज अमंग द नेशंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, और ये प्रमोट करता है यहाँ पे ज्वाइंट ट्रांसनेशनल नॉमिनेशन टू यूनेस्को। इसके अलावा कोलेबरेटिव रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज भी इसमें प्रमोट की जाती है।
कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में यहाँ पे प्रमोट किया गया। इसके अलावा अगर मेन पॉइंट्स अगर हम इसके देखें तो इसमें जो है वो मैरीटाइम कल्चर कनेक्शन इन द इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर फोकस दिया गया। वर्कशॉप जो है वो दिल्ली में ASI के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। और एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जो है यूनेस्को नॉमिनेशंस, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, गोवा सिक्योर सेकंड प्राइज एट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। तो गोवा ने यहाँ पे सिक्योर किया है नेशनल रिकॉग्निशन फॉर इट्स सस्टेन्ड एफर्ट्स इन प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और यहाँ पे जो इसने सिक्योर किया है सेकंड प्राइज इन कैटेगरी 4 एट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। नेशनल रिकॉग्निशन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये अवार्ड कन्फर किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। रोल अगर हम गोवा स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी का देखें तो ये अवार्ड जो है रिसीव किया गया बाय मेयर हेडे, जो कि हेड ऑफ द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन गोवा। ये जो एजेंसी यहाँ पे की रोल प्ले कर रही है इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, प्रमोट कर रही है बेस्ट प्रैक्टिसेस और कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेक होल्डर्स के साथ टू एंश्योर कॉम्प्लायंस विद नेशनल एनर्जी स्टैंडर्ड्स। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अगर अवार्ड को अगर हम देखें तो इनको इंस्टीट्यूट किया गया है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ये अवार्ड यहाँ पे एनकरेज करता है इनोवेशन एंड लीडरशिप इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। ये अवार्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए करते हैं मिजरेबल अचीवमेंट्स इन एनर्जी सेविंग, एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। गोवा को जो ये रिकॉग्निशन है यहाँ पे स्टैंड करता है इसको लीडिंग स्टेट्स में जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया का जो क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़, परमवीर दीर्घा इनॉग्रेटेड एट राष्ट्रपति भवन बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। तो ऑन द ओकेजन ऑफ विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया परमवीर दीर्घा एट राष्ट्रपति भवन, जो कि एक डेडिकेटेड गैलरी रहेगी जिसमें ऑनर किया गया इंडिया के जो हाईएस्ट मिलिट्री हीरोज़ हैं उनको यहाँ पे ऑनर किया गया। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे इसके द्वारा ट्रिब्यूट किया गया है हमारे 21 जो परमवीर चक्र अवॉर्डी रहे और उनका जो है यहाँ पे शोकेस किए गए पोर्ट्रेट्स और जो कि यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं उनकी लीगेसी ऑफ सुप्रीम करेज एंड सेक्रीफाइस। क्या है ये परमवीर दीर्घा, तो इसको जान लेते हैं। ये एक परमानेंट गैलरी है राष्ट्रपति भवन में जहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं 21 परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स को डिस्प्ले किया गया है। इनको जो है डिज़ाइन किया गया है टू एजुकेट विजिटर अबाउट इंडियाज नेशनल हीरोज, जिन्होंने कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेवरी इन डिफेंडिंग द नेशन। सर्व करते हैं ये बोथ एज अ मेमोरियल और प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंडियाज मिलिट्री ट्रेडिशन। बैकग्राउंड और सिंबलिज्म अगर हम देखें तो ये जो कॉरिडोर है जहाँ पे ये गैलरी है लोकेटेड अर्लियर, यहाँ पे जो है वो पहले यहाँ पे डिस्प्ले किए जाते थे ब्रिटिश एडीज डी कैंप फ्रॉम द कॉलोनियल ईरा। ठीक है ना, इस जो ये कॉरिडोर है राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे एक गैलरी बनाई गई है। वहाँ पे पहले जो है वो कॉलोनियल ईरा में ब्रिटिश एडीज डी कैंपे को जो है वो पोर्ट्रेट किया जाता था, डिस्प्ले किया जाता था उनके पोर्ट्रेट्स को। अब उनको रिप्लेस किया गया है विद पोर्ट्रेट्स ऑफ इंडियन गैलेंट्री अवॉर्डी, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारा जो एक मूव है अवे फ्रॉम कॉलोनियल लीगेसी, रिफ्लेक्ट करता है हमारा ब्रॉडर जो एफर्ट्स रहेंगे टू एम्ब्रेस आवर ओन हीरोज कल्चर हेरिटेज और वैल्यू विद प्राइड। परमवीर चक्र की अगर हम बात करें तो परमवीर चक्र जो है वो इंडिया की हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है जिनको कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1950 में। ये जो अवार्ड है यहाँ पे एक्ट करते हैं एक्सेप्शनल ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग द वॉर टाइम, उसके लिए दिए जाते हैं। और अभी तक ओनली 21 अवार्डीज रहे हैं जिनको ये अवार्ड कन्फर किया गया था एज ऑन डेट, जिसमें कई जो है वो पोस्टहॉमसली उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। मेन अगर पॉइंट्स अगर हम देख ले तो जो मेन हेडिंग पॉइंट्स इसमें रहेंगे इनॉग्रेशन के, तो इनॉग्रेशन डेट इसकी 16 दिसंबर 2025 विजय दिवस रहेगी। इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा, लोकेशन राष्ट्रपति भवन आ जाएगी। फीचर्स इसमें किए गए हैं पोर्ट्रेट्स ऑफ ऑल 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी। और जो है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है ये परमवीर चक्र का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें। और ये यहाँ पे सिम्बोलाइज करते हैं हमारा शिफ्ट फ्रॉम कॉलोनियल लीगेसी टू नेशनल प्राइड एंड वैल्यूर।
नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल एंड की आसाम प्रोजेक्ट्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे, 2 डेज़ का विजिट स्टार्ट उनका होगा 20 दिसंबर से, और यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा और यहाँ पे डेडिकेट किए जाएंगे कई प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पीएम मोदी के द्वारा। ये जो विजिट रहेगी हाईलाइट करेगी हमारा जो सेंटर का फोकस है, एनहांसिंग कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो सेंटर का फोकस रहेगा। ठीक है। न्यू गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल अगर हम देखें तो 20 दिसंबर को पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोईज इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में। ये जो प्रोजेक्ट है इसको बिल्ड किया गया है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी ₹4,000 जो कि यहाँ पे फीचर करती है मॉडर्न आर्किटेक्चर और अपग्रेड करती है पैसेंजर फैसिलिटीज़ को। इसके अलावा जो है यहाँ पे 80 फुट स्टैचू ऑफ भारत रत्न लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई जो कि आसाम की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनको जो है यहाँ पे उनका स्टैचू अनवील किया जाएगा एयरपोर्ट प्रेमिसेस में। रिवर फ्रंट विजिट, स्टूडेंट इंटरेक्शन और होमेज अगर हम देखें तो 21 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे रिवर टर्मिनल ऑन ब्रह्मपुत्रा और जो है यहाँ पे बोर्ड द ऑन एंड बोर्ड द चारदोई वेसल्स। इसके अलावा पार्टिसिपेट करेंगे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम विद द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। पीएम मोदी जो है उसके बाद जो है ट्रिब्यूट पे करेंगे 855 जो मार्टियर है आसाम मूवमेंट के एट स्वाहिद स्मारक इन बोरागांव, और यहाँ पे जो है वो ऑनर करेंगे स्टेट का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जो रहेगा उसको यहाँ पे वो ऑनर पे करेंगे। निमरूप 4 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट 21 दिसंबर को पीएम मोदी जो है ट्रैवल करेंगे डिब्रूगढ़ को और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे वो निमरूप 4 अमोनियम यूरिया प्रोजेक्ट का। इसके अलावा जो है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ये निमरूत 4 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया है ब्रह्मपुत्रा वैली में, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रेमिसेस में विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 10,000 करोड़ रुपीज़। ऑपरेशन होने के बाद जो है ये प्लांट अगर हम देखें तो ये प्रोड्यूस करेगा 12 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ यूरिया एनुअली और बूस्ट करेगा हमारा जो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर सप्लाई है और सपोर्ट करेगा आसाम का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगी। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम इस विजिट के, तो इसके तो कॉस्ट रहेगी न्यू गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल की अप्रॉक्सीमेट 4,000 करोड़। टर्मिनल इसको जो है नेम किया गया आफ्टर लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई, और जो है नमरूप 4 प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी अप्रॉक्सीमेट 10,000 करोड़ रुपीज़, और यूरिया प्लांट कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो रहेगी 12 लाख मैट्रिक टन एनुअली। नेक्स्ट न्यूज, सिक्किम ओपन्स चोला एंड डोकला फॉर बॉर्डर टूरिज्म अंडर भारत रणभूमि दर्शन। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क मूव लिया गया है टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने यहाँ पे 16 दिसंबर को डिक्लेयर किया चोला एंड डोकला को ओपन कर दिया है विजिटर के लिए अंडर भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। ये जो अनाउंसमेंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है हमारा इंडिया का जो ब्रॉडर विजन है, कंबाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी इन द फ्रंटियर रीजन। भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव अगर हम देखें तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको ज्वाइंटली चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसका जो मेन फोकस है वो है ओपन करना स्ट्रेटेजिकली जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर लोकेशन है टूरिज्म के लिए, और इसका जो एम है वो है इंटीग्रेट करना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ और कम्युनिटी डेवलपमेंट को रिमोट विलेजेस में अलाइन करता है। ये हमारा जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसके साथ जो है वो डेवलपिंग द लास्ट विलेज फर्स्ट जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है उसके साथ ही अलाइन करता है। इसमें जो है इम्प्रूव रोड फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगी हमारे बॉर्डर रीजन को इनटू अ सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ओपनिंग जो रहेगी चोला और डोकला की, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेंगे हम टूरिज्म को सिक्किम के बॉर्डर रीजन में और एनहांस करेंगे कनेक्टिविटी और विजिटर इनफ्लो को, जिससे कि यहाँ पे जनरेट होगा लोकल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। स्ट्रेंथन यहाँ पे किए जाएंगे पीपल टू पीपल एंगेजमेंट फ्रंटियर एरियाज़ में, और यहाँ पे री किया जाएगा इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है अलॉन्ग इट्स बॉर्डर। रोल अगर हम आर्मी और स्टेट सपोर्ट देखें तो इंडियन आर्मी और टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वे में एफर्ट्स कर रही है टू रन दिस प्रोग्राम।
नेक्स्ट न्यूज़, जीएस दिल्ली एसिस क्लिंच फर्स्ट एवर टेनिस प्रीमियर लीग क्राउन। तो यहाँ पे 7th एडिशन जो टेनिस प्रीमियर लीग का कंक्लूड हो गया विद हिस्टोरिक ट्रम्प फॉर द जीएस दिल्ली एसिस, और इन्होंने जो है यहाँ पे अपना मेडन लीग टाइटल जीता जीएस दिल्ली ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये समिट जो थी ये क्लैश एंड हुआ गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में जो खेला गया था, और दिल्ली फ्रेंचाइजी ने यहाँ पे जो है हराया है यश मुंबई ईगल को इन अ हाई इंटेंसिटी कंटेस्ट। फाइनल जो है ओपन हुआ था विद वुमेन सिंगल, और इसमें जो है सोफिया कोस्टोल्स ने यहाँ पे डिफीट किया रिया भाटिया को, और ठीक है ना। और इसके अलावा जो डबल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोस्टोलाज ने पार्टनर किया था जीवन नुदुनचिया के साथ, और मिक्स्ड ठीक है ना, और उसमें जो है उन्होंने हराया भाटिया और निकी पोनाचा को। मेन सिंगल में जो है यहाँ पे बेली हैरिस ने फेस किया दामिर दुजुमहर को, और यहाँ पे दुजुमहर ने जो है यहाँ पे हरा दिया बेली हैरिस को। ठीक है, मेंस डबल में जो है यहाँ पे डिसिसिव मेंस डबल रहा, जिसमें कि हैरिस और नेदुनचियान ने यहाँ पे जो है पोंचा और दुजुमकर यहाँ पे जो है वो दोनों जो है यहाँ पे पुंचा और दुजुमार ने यहाँ पे जो है हरा दिया हैरिस और नेदुनचिया को। मेन अगर पॉइंट्स देखें टूर्नामेंट के, तो टेनिस प्रीमियर लीग ये रहा था जो कि एक सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज फॉर्मेट है। 7th एडिशन इसका खेला जा रहा था। वेन्यू इसका गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम रहेगा। विनर इसमें जीएस दिल्ली एस रहेगी। इन्होंने डिफीट किया यश मुंबई ईगल्स को। हाईलाइट में अगर हम देखें तो सोफिया कोस्टोलास जो है यहाँ पे अनबिटन रही वुमेन सिंगल्स में। नेक्स्ट न्यूज़, शेफाली वर्मा नेम्ड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर। तो यहाँ पे जो है शेफाली वर्मा जो कि यहाँ पे जो है वो नेम नॉमिनेट की गई है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025, और उन्होंने जो यहाँ पे डिफीट किया थिपाचा पुथांग को थाईलैंड से, और एशा ओजा यूएई से। शेफाली का जो है ये फर्स्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड रहेगा, और जो है इनको ये अवार्ड दिया गया उनका जो मैच विनिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही इन द वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। सिमोन हार्मर जो यहाँ पे विन किया है इन्होंने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025। सिमोन हार्मर जो कि साउथ अफ्रीका से, उनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, और उनके जो कंटेंडर रहे थे वो तैजुल इस्लाम रहे थे बांग्लादेश से, और मोहम्मद नवाज रहे थे पाकिस्तान से। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया ऑन रुपे नेटवर्क। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? गूगल ने, इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025। तो किसको अपॉइंट किया गया है? रवि रंजन को एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। Which traditional fabric from Andhra Pradesh received the geographical indication tag in December 2025। तो कौन सा ट्रेडिशनल फैब्रिक है जिसको जीआई टैग दिया गया है? पोंदुरु खादी। ठीक है ना, पोंदुरु खादी को यहाँ पे जियोग्राफिकल टैग दिया गया है दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट, what AI based health initiative was launched in New Delhi on December 16 2025। तो कौन सा AI based हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है? इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया का पहला AI ड्रिवन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। Next news, what is the name of shared service entity launched to modernize rural cooperative banks in July 2025। तो क्या नाम है उसका? सहकार सारथी। ठीक है, सहकार सारथी शेयर सर्विस एंटिटी है जिसको मॉडर्नाइज रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट न्यूज़, विच एनिमल वर इम्पोर्टेड बाय बनेरघटा बायोलॉजिकल पार्क फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन दिसंबर 2025। तो कौन से ये एनिमल इम्पोर्ट किए गए हैं बनेरघटा बायोलॉजिकल पार्क में साउथ अफ्रीका से? 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज। ठीक है ना, 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी को यहाँ पे इम्पोर्ट किया गया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट न्यूज़, एट विच फोरम डिड इंडिया रीअफर्म द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम इन दिसंबर 2025। तो कहाँ पे जो है इंडिया ने अपना रीअफर्म करा है? 11th यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, दैट इज UNAOC फोरम इन रियाद। ठीक है ना, तो 11th यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो फोरम चल रहा था रियाद में। ठीक है, उसमें इंडिया ने रीअफर्म किया अपना प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम।
नेक्स्ट न्यूज़, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रोजेक्ट मौसम इन नवंबर 2025? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया है नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रोजेक्ट मौसम? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना, ASI ने जो है वो होस्ट किया था। नेक्स्ट न्यूज़, विच स्टेट वॉन द सेकंड प्राइज इन कैटेगरी 4 ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025? तो कौन सी स्टेट ने जो है यहाँ पे जीता है कैटेगरी 4 में सेकंड प्राइज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? गोवा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा ने यहाँ पे वो विन किया है सेकंड प्राइज इन कैटेगरी 4 ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। लास्ट क्वेश्चन, which team won its maiden tennis Premier League title in 7th season final at Gujarat University Tennis Stadium? तो कौन सी टीम ने जीता है अपना मेडन टेनिस प्रीमियर लीग टाइटल 7th सीजन? ठीक है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा GS दिल्ली, ठीक है ना, GS दिल्ली एसिस ने यहाँ पे अपना मेडन टेनिस प्रीमियर लीग टाइटल जीता है 7th सीजन के दौरान, जो कि खेला जा रहा था गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।